हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और एंजॉय करे होंगे लेक्चर सीरीज ऑफ फिजिक्स। सो वेलकम बैक ऑन आवारा फिजिक्स, द लर्न द वे यू विश। And one request from my side, please like and subscribe this channel and share it more and more with your friends, by which they will also get benefited from this source of knowledge physics. So let's start here. What are the topics we are going to be cover here? This is standard 11th, subject is physics and the chapter number is 2. Name of the chapter is units and measurement. In this channel we are going to be cover CBSE and all other state boards. So the topics to be covered today, it is combination of error. In this we are going to be talk about error in addition of quantities. Second topic we are going to be talk about here error in difference of quantities. Third topic we are going to be cover here error in relation of multiplication of physical quantities. Today we are going to be cover three topics and you will definitely understand all the topics, and please watch the full video if you want to understand clearly chapter number 2. Not like that ki 2-3 minutes you are just coming to that and just after that, oh, what actually the problematic condition, school is not going on, so I can just skip this video. So it's not like that. Everything's here visible, like watch time. I can see that what is the average watch time and all this from my channel. So I can just see that how many students are seriously preparing about what class 11 standard and 12 standard. So without a wasting of time, सभी का जोरदार स्वागत है। तो सभी हीरो लोग तो शुरू करते हैं एरर इन एडिशन ऑफ क्वांटिटीज। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट ये ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, एक्स एक ट्रू वैल्यू है और वो एडिशन से आई है। मान लेते उसकी पहली ट्रू वैल्यू ए थी और दूसरी ट्रू वैल्यू क्या थी बी। फर्स्ट ट्रू वैल्यू क्या थी ए और दूसरी ट्रू वैल्यू क्या थी बी, ये मान लेते हैं। और अगर एक्स में एरर आएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेल एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर in measurement of small a, absolute error in the measurement of small a। और अगर इसके फर्स्ट ट्रू वैल्यू में एरर आती है तो उसे क्या बोलेंगे हम, डेल्टा ए। सो इट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। अगर सेकेंड ट्रू वैल्यू में अगर एरर आती है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ, see this is x, sorry, this is x and this is a, this is a and this is b. So this is very easy. अगेन आई एम टेलिंग यू, एक्स एक ट्रू वैल्यू है, उसका एडिशन में दो ट्रू वैल्यू है ए और बी। अगर एक्स में एरर आती है तो एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट एक्स, और अगर ए में एरर आती है तो डेल्टा ए, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। और अगर बी में एरर आती है तो डेल्टा बी लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। और एब्सोल्यूट एरर को बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। सो ऑल द हीरो लोग्स, आप जा सकते हैं पहले वाले वीडियो में, वापस उसको देख सकते हैं इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट एरर कॉन्सेप्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर आई एक्स में तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और अगर यहाँ पे एरर आई है ए में, हो सकती है ये एरर इंक्रीज भी हो और क्या हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। बिकॉज इन द प्रीवियस लेक्चर आई ऑलरेडी डिफाइन दैट एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। हो सकता है रीडिंग आप जो ले रहे हो वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ जाए, हो सकता है वो ट्रू वैल्यू से कम आ जाए। तो कम आ जाए तो नेगेटिव होगा और ज्यादा आ जाए तो पॉजिटिव होगा। सो हियर ऑल्सो a plus minus delta a and here b plus minus that is delta b. तो let's start the derivation। और इन दोनों के बीच में क्या साइन लगाऊंगा मैं, एडिशन का, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एरर इन एडिशन ऑफ क्वांटिटीज। तो क्वांटिटी में ट्रू वैल्यू x, a एंड b, एरर इन डेल्टा x, डेल्टा a, डेल्टा b for the measurement of x, measurement of a, measurement of b. Let's start here.
to solve this derivation. बहुत अच्छे से समझना, कोई प्रॉब्लम बता देना. Now x plus minus delta x, a और b को पास में ले आते हैं. So a plus minus delta a plus b plus minus delta b. So here it is a plus b and plus minus delta a and plus minus delta b. Okay, so as you know that this is x plus minus delta x. यहां से आप देख सकते हो जो हमने शुरुआत जो की थी x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो यहां पे क्या है a प्लस बी. सो आई कैन रिप्लेस a प्लस बी बाई यूजिंग x. तो मैं x को रिप्लेस, यहां पे x को पुट करूंगा और a प्लस बी को रिप्लेस करूंगा, तो ये आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. सो दिस x to x cancel, and final mathematical expression of error in addition of quantity, I got it. That is, I'm using reading so you can able to understand delta x plus minus delta I plus minus delta b. तो आपको ये यूज करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब एरर इन क्या आ जाए, एडिशन आ जाए. वापस समझना, यहाँ पे ट्रू वैल्यू x थी, उसका फर्स्ट ट्रू वैल्यू a और सेकंड ट्रू वैल्यू क्या था b, क्योंकि एडिशन होके आ रहा है तो मैंने एडिशन का ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले लिया. ठीक है, क्योंकि आगे डिफरेंस का करेंगे तो डिफरेंस ले लेंगे, रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का बोलेगा तो मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे. यहां समझना इंपॉर्टेंट है. तो x इज इक्वल टू a प्लस बी ले लिया. सपोज अगर x को मेजर कर रहे हो और एरर आ गई तो क्या बोलेंगे उसे, डेल्टा x. a की रीडिंग ले रहे हो या मेजर कर रहे हो a को और एरर आ गई तो क्या बोलेंगे, डेल्टा a. b की रीडिंग ले रहे हो और एरर आ गई तो क्या बोलेंगे, डेल्टा b. तो हो सकता है एरर इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है. That's why x plus minus sign by means it may be increases, plus minus maybe increases or decreases, maybe increases or decreases. So that is very important. You have to be note in the brain, like error increase भी हो सकती है और क्या हो सकती है, decrease भी हो सकती है. तो वही मैंने यहाँ पे किया, x plus minus delta x, a plus minus delta I plus because we are talking about error in addition of the quantities. तो काफी सिंपल है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, a plus minus delta I, b plus minus delta b. सो x plus minus delta x हो गया और a plus minus delta I plus b plus minus delta b. सो a और b को पास में ले आता हूं मैं. सो a plus b हो गया, प्लस माइनस डेल्टा I इधर ले लिया और इसी को किसके पास ले गया, प्लस माइनस डेल्टा b के. एज यू नो दैट जहां से हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया था वहां हमने अज्यूम किया था x एक ट्रू वैल्यू है जो किसका सम है, a और b का. तो यहाँ a और प्लस b को हम किससे रिप्लेस करेंगे, x से. तो जब x को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0. तो मैंने डायरेक्ट ही काट दिया, बिकॉज नाउ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, नॉट इन द 8th और 7th स्टैंडर्ड, बाय विच आई एम गोइंग टू बी जस्ट टेक इट लेफ्ट हैंड साइड एंड डू द बाई टीपी. तो सभी हीरो लोगों को समझ में आ गया होगा कि एरर इन एडिशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा. अगर एरर आती है तो डेल्टा एक्स इजिकल टू क्या लिखा जाएगा, मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज डेल्टा आई, मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज डेल्टा बी. सो होपफुली फर्स्ट पेज आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए हीरो लोग हम चलते हैं आगे. नेक्स्ट पेज वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड टॉपिक. सो सेकेंड टॉपिक जो हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज. सो सेकेंड टॉपिक इज error in difference of physical quantities. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एरर इन एडिशन पढ़ा था. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एरर इन डिफरेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. सो लेट्स स्टार्ट हियर. What actually we are going to be talk here, that is very important. So यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं उसको अच्छे से समझ लेना. Now we are talking about subtraction. So I'm going to be start the derivation. Be calmly, try to understand each and every one thing in a detail, and that's very important. See, हमेशा error in addition and error in difference of physical quantity पे क्वेश्चन नहीं आता है. क्वेश्चन आता है error in relation of multiplication, division और पावर की फॉर्म में जो आते हैं उसके क्वेश्चन आते हैं.
ठीक है, तो आज हम 3 टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और 2 टॉपिक और कुछ न्यूमेरिकल इसकी कर लेंगे, और लास्ट एक लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर जेडब्ल्यू और नीट के क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा रिलेवेंट टू दिस चैप्टर। कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर जेडब्ल्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा मैं। सो एरर इन डिफरेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले यहां समझते हैं क्या बोला है, डिफरेंस। तो अज्यूम करते हैं एक्स एक ट्रू वैल्यू है, कैसी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, और ट्रू वैल्यू है, और यहां पर उसकी पहली ट्रू वैल्यू है और दूसरी ट्रू वैल्यू है, उन दोनों में क्या आया, डिफरेंस, और डिफरेंस की वजह से हमें ट्रू वैल्यू क्या मिली है, एक्स मिली है। ठीक है, तो जहां वहां पे किया था वैसे सेम टू सेम यहां पे हमें करना है। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स यहां लिखा जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। अब पूरा नहीं लिखूंगा कि एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको समझ आना है, पहले समझा चुका हूं मैं। डेल्टा ए, यहां पर भी क्या लिखेंगे हीरो लोग, एब्सोल्यूट एरर इन ए लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर इन बी। अब डेरिवेशन शुरू करते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी। अब डेरिवेशन कैसे शुरू करेंगे, यू नो दैट कि यहां पर हमें पता है कि एरर इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। सो अगेन मैं रेडिंग से लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, डिपेंड्स करता है आपने रीडिंग जो ली है वो उससे ज्यादा आई है या कम आई है। ओके, सो आई एम यूजिंग मिक्स लैंग्वेज बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स प्रीवियसली डिमांडेड दैट कि सर प्लीज टीच अस इन द मिक्स लैंग्वेज, अदरवाइज आई कैन जस्ट टीच इन इंग्लिश ऑल्सो। सो नाउ सी दैट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी हीरो लोग, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा ए डेल्टा बी आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, maybe error is increases or decreases, so this is x plus minus delta x, and here this is a plus minus delta I and minus b plus minus delta b. So let's open the bracket, a plus minus delta I minus b and minus plus delta b, minus plus delta b. Why I did reverse of that, minus plus minus, minus minus plus. So this is very important, each and every sign you have to be write very carefully. Now let's arrange the a and b in this forward equation. यहाँ पे a और b को अरेंज करते हैं, तो a के पास कौन आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा, और प्लस माइनस डेल्टा a के पास आ जाएगा माइनस प्लस डेल्टा b आ जाएगा। सो एज यू नो दैट फर्स्ट जहां से हमने डेरिवेशन शुरू किया था वहां पर x की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, तो ये रिप्लेस किससे हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। सो दिस a माइनस बी इज रिप्लेसेस बाय x प्लस माइनस डेल्टा i माइनस प्लस डेल्टा b. So this x to x cancel. Finally we got the mathematical expression of error in difference of physical quantity. So plus minus delta x, and here plus minus delta I minus plus delta b. So what actually the difference we occur, error in the addition of physical quantity to the error in the difference of physical quantity. So you know that error in addition of physical quantity this is actually plus minus delta x is equals to plus minus delta a plus minus delta b. तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, आई एम मेकिंग सर्कल, यहाँ माइनस प्लस आ रहा है और यहाँ प्लस माइनस आ रहा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड इन योर ब्रेन, like what actually the difference in the mathematical expression of the error in difference and error in addition. So please keep in the brain क्या क्या differences हैं इसमें. अगर आपको ऐसा टीचर पूछे
how many solutions are there in the mathematical expression of error in difference of physical quantities and error in addition of physical quantities? You can say that, sir, there are 4 possible values. How many possible values? 4 possible values. There are 4 possible values. कैसे कह सकते हैं? तो इसका मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, अच्छे से समझना नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो, और लाइक करना भी सीखो यार. इतना मेहनत कर रहा है, वीडियो पे आ रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है, शेयर नहीं कर रहे हो, तो मुझे मोटिवेशन कहां से मिलेगा? नाउ सी दैट पहली वैल्यू में लिख रहा हूं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. पहले प्लस प्लस लिख दिए दोनों. फिर मैं लिख सकता हूं इसको, क्या लिख सकता हूं? प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. फिर मैं लिख सकता हूं इधर माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. और लास्टली और क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. सो दीज आर द 4 पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ error in difference of physical quantities or error in addition of physical quantities. So hope so you understood the second part of derivation. सभी हीरो लोगों को समझ में आ गया होगा. अब जो आने वाला है थर्ड, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये इसके ऊपर नीट बेस की जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा फाइनल, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो तब प्रॉब्लम बच्चों को ज्यादा आती है. सो लेट्स राइट डाउन द फॉर हेडिंग. सबसे पहले हेडिंग लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. So now we are talking about error in relation of multiplication of physical quantities. Error in relation of multiplication of physical quantities. तो यहां पे इसको सॉल्व करके देखें कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे एरर इन रिलेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए. नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ऑल द हीरो लुक्स. मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, इतने में देखो टॉपिक को. लेट्स कम बैक. एरर इन रिलेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सो लेट्स सी दैट एक x आपकी ट्रू वैल्यू है, और इस ट्रू वैल्यू को आने में किसका सपोर्ट है यहां पर? The true value a is just multiplied with true value b. So again, same thing we are going to be start with delta a. It is absolute error in measurement of a, and delta b. Also we can say that absolute error in measurement of small b. आपको नोट्स भी बनाने तो इससे बना सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है. जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्मॉल एक्स, ठीक है. सो अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन में एरर है, तो कुछ नहीं करना है. एक्स में एरर आई तो एरर क्या हो सकती है? यहां लिख देता हूं एब्सोल्यूट एरर. बार बार इसलिए लिख रहा हूं आपको याद हो जाए. एब्सोल्यूट एरर मे बी इंक्रीज और डिक्रीज. So now see that absolute error may be increase or may be decrease. तो इसे कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो ट्रू वैल्यू थी वो थी x प्लस माइनस डेल्टा x, ओके, इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a, मल्टीप्लाई का साइन बीच में, b
प्लस माइनस डेल्टा बी. सो दैट्स वेरी इजी. ये समझ में आ गया यहाँ तक. अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से एक x कॉमन ले लेंगे. तो x क्यों कॉमन लेना है वो मैं समझाऊंगा भी आपको. यहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन क्या आ जाएगा x. बहुत अच्छे समझना क्यों मैंने लिया वो सब समझाऊंगा आपको. a यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a आ जाएगा. मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई में. यहाँ b कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b. मैंने कॉमन क्यों लिया अब समझाता हूँ. मुझे क्या चाहिए x इज इक्वल टू a इंटू बी का यहाँ से एक्सप्रेशन चाहिए जिससे x से ये a इंटू बी की जगह x रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे फाइनली क्या मिल जाएगा एक्सप्रेशन मिल जाएगा. इसलिए सारी रामायण कर रहे हैं. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा. तो यहाँ क्या करूंगा x फिर वापस लिखूंगा 1 प्लस माइनस यहाँ क्या लिखा जाएगा डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू a is multiplied with b. I am taking this b here. Okay. So 1 plus minus delta a upon a and here 1 plus minus delta b upon b. तो काफी आसान है हीरो लोग, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है. जस्ट डू वर्क हार्ड इन द फिजिक्स. बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं है. अगर लाइफ में सक्सेस होना तो इतनी प्रैक्टिस करो कि मतलब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं हो जो आपको समझ में नहीं आए. सो इसी रिलेशन को यूज करके x इज इक्वल टू a इंटू बी ट्रू वैल्यू. सो ए बी इज रिप्लेस बाय x. तो यहां x रख दूंगा तो x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू यहां आ जाएगा x. क्या आ जाएगा x. सो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो अच्छे से समझना. 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a एंड प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b एंड प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a एंड डेल्टा b अपॉन b. तो ये आ गया इन दोनों की मल्टीप्लाई की. ठीक है, और दिस x इज कैंसल टू दिस. ओके, दैट्स वेरी सिंपल. अब ये क्या हो जाएगा, यहां ये जो 1 है और ये 1 है, इसकी बाई टीपी अगर करूंगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0. सो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा कितना रहा. What actually the final expression here? The final expression is delta x upon x and delta a upon a plus minus, and it is also plus minus delta b upon b, and here plus minus delta a upon a multiply with delta b upon b. अब यह एक कंडीशंस जो आपको दिमाग में ब्रेन में अच्छे से फिट करनी है. ठीक है, क्या अगर मैं आपको बोलूं एक एरर आई है 0.7 और एक आई है 0 डेल्टा ए अपॉन ए और दिस इज डेल्टा बी अपॉन ए. बहुत अच्छे समझना है इसको. तो जैसे ही मैं 0.7 का मल्टीप्लाई 0.1 से करूंगा तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या हो जाएगी 0.07 आ जाएगा. कितना आ जाएगा 0.07. तो वैल्यू बहुत ही कम होगी और ये तो 0 से भी कम होगी. तो इसे हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट. कब आई, जब मैंने इन दोनों का क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया. क्या कर दिया मल्टीप्लाई. तो यहां पर भी आप देखो अच्छे से, मैं सर ब्लैक इंक से कर रहा हूं. दिस डेल्टा ए अपॉन ए जब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे डेल्टा बी अपॉन बी, इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, 0 से बहुत कम आएगी. तो बहुत कम आएगी तो हम इसे क्या करेंगे नेग्लेक्ट करेंगे. क्या करेंगे नेग्लेक्ट करेंगे. बिकॉज द वैल्यूज ऑफ डेल्टा ए बाय ए and delta b by b is very small, so their product will be very small, very small. So it can be neglected. सो नेग्लेक्ट कर दिया हमने तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी. सो प्लीज ऑल द स्टूडेंट like and subscribe this video
एंड आई होप सो यू अंडरस्टूड। बहुत ज़्यादा शेयर करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा बेस्ट कंटेंट मैं देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच एसके सर के साथ बने रखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय जवान जय किसान, बाय बाय।